इंग्लिश ग्रामर में फुल मार्क्स लाने हैं तो चलो आज एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करते हैं जो आपके स्कोर्स को ना आसानी से बूस्ट कर सकता है। हाँ, एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्जन। चिंता मत करो, इसको एकदम सिंपल बना देंगे। यार मैं जानता हूँ एक्टिव पैसिव का नाम सुनते थोड़ा दिमाग घूम जाता है ना। बट ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। इसमें ना बस एक फ्लिप का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो समझ लिया तो ये आपके एग्जाम का सबसे स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। और आज हम वही सीखने वाले हैं। ओके, तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? बस एक चीज याद रखो, आपको सेंटेंस के फोकस को फ्लिप करना है। यानी जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। दैट्स इट, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, चलो उन्हें देखते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन 5 सिंपल गोल्डन रूल्स की तरफ जो आपको लगभग हर सेंटेंस को कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे और आपका फाउंडेशन एकदम सॉलिड बना देंगे। रेडी हो? स्क्रीन पर देखो, ये है वो 5 गोल्डन रूल्स। सबसे पहले हम SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, फिर उनकी जगह बदल देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्वैप कर देंगे। इसके बाद वर्ब को हमेशा और हमेशा V3 फॉर्म में चेंज करना है, फिर टेंस के हिसाब से एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे और आखिर में बाय लगा देंगे। बस। चलो अब इन रूल्स को एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस पर अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस है राहुल ईट्स एन एप्पल। अब हम इस पर अपने सारे 5 रूल्स एक एक करके लगाएंगे। रेडी टू सी द मैजिक? तो स्टेप 1 और 2 हमने आइडेंटिफाई किया। राहुल सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। अब इनको स्वैप करते हैं। एन एप्पल आगे आ गया और राहुल पीछे चला गया बाय के साथ। तो अब हमारा सेंटेंस आधा तैयार है। एन एप्पल। अब आते हैं वर्ब पर, यानी स्टेप 3 और 4। यहाँ ईट्स हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका V3 फॉर्म होगा ईटन। और क्योंकि ओरिजिनल टेंस सिंपल प्रेजेंट है, हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। हमेशा याद रखो, हेल्पिंग वर्ब ओरिजिनल सेंटेंस के टेंस पर डिपेंड करता है। ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। सारे स्टेप्स को जोड़ने के बाद हमें मिलता है एन एप्पल इज ईटन बाय राहुल। देखा कितना लॉजिकल और सिंपल प्रोसेस है। आपने अभी अभी अपना पहला सेंटेंस सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया है। गोल्डन रूल्स तो समझ आ गए, लेकिन फुल मार्क्स के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स और प्रोनाउंस को भी आसानी से हैंडल करना आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, तो चलो मेक श्योर करते हैं कि आप ना करो। इस टेबल को ध्यान से देखो। जब आई, ही या शी जैसे प्रोनाउंस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह जाते हैं तो उनका फॉर्म बदल जाता है। जैसे आई बन जाता है मी, ही बन जाता है हिम। सिंपल है ना? ये छोटी सी चीज आपके मार्क्स बचा सकती है। ये टेबल आपका चीट शीट है, इसको दिमाग में फिट कर लो। एक पैटर्न नोटिस करो, हर कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें ING होता है वहाँ बीइंग ऐड होता है, और हर परफेक्ट टेंस में जिसमें हैज, हैव या हैड होता है वहाँ बीन ऐड होता है। और मॉडल्स जैसे शुड के साथ तो हमेशा बी लगता है। इस पैटर्न को समझ लो और आप कभी गलती नहीं करोगे। ओके, अब बेसिक रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो चलो थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस जो एग्जाम्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए आते हैं। पर चिंता मत करो, अब ये भी आपको आसान लगेंगे। जब भी कोई कमांड या रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, जैसे ओपन द डोर, तो उसका पैसिव फॉर्म हमेशा लेट से शुरू होता है। आपको बस लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और आखिर में वर्ब का V3 फॉर्म। तो ओपन द डोर बन जाता है लेट द डोर बी ओपन्ड। इजी पीजी। सवालों यानी क्वेश्चंस में क्या करना है? बहुत सिंपल है। बस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आओ, बाकी सारे रूल्स बिल्कुल सेम रहते हैं। तो डिड यू फिनिश द होमवर्क बन जाएगा वॉज द होमवर्क फिनिश्ड बाय यू। कभी कभी ना सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे में मजेदार बात यह है कि आपके पास 2 करेक्ट पैसिव ऑप्शंस होते हैं। आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं और दोनों ही आंसर्स पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। अब हम कुछ एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना सीखा है। आर यू रेडी? ओके, ये रहा पहला सवाल। द टीचर इज चेकिंग अप पेपर्स। सोचो, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? हिंट दूं? इस चेकिंग है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद करो इंग वाला रूल। और आंसर इज our papers are being checked by the teacher। यहाँ our papers plural है,
इसलिए R आया और continuous tense की वजह से being लगा। Perfect! You're getting the hang of this. चलो एक और ट्राई करते हैं। राहुल हैज won द ट्रॉफी। इसको कैसे चेंज करोगे? सोचो हैज won कौन सा टेंस है? याद करो परफेक्ट टेंस वाला रोल। बिल्कुल सही। इसका आंसर है द ट्रॉफी हैज बिन वन बाय राहुल। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम हमेशा बीन ऐड करते हैं। देखा, अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। यू आर बिकमिंग अ प्रो एट दिस। तो इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? बस एक चीज, एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसे पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दो। बस, बाकी सब कुछ सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। इट्स रियली दैट सिंपल। तो अब क्या आप तैयार हैं इस टॉपिक को अपना हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक बनाने के लिए? इन रूल्स को बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड आई गारंटी आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।